पब्लिक सर्विस एसोसिएशन ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि एजुकेशन रिव्यू ऑफिस में कुछ रोल्स को खत्म किया जाएगा। एजुकेशन रिव्यू ऑफिस से 25 रोल्स को खत्म किया जाएगा। इसमें से कुछ पद अभी खाली हैं, यानी पब्लिक सर्विस एसोसिएशन का कहना है कि कुल 13 स्टाफ की छटनी एजुकेशन रिव्यू ऑफिस से कर दिया जाएगा। एजुकेशन रिव्यू ऑफिस से भी अपने खर्चों को 6.5% से कम करने के लिए कहा गया था। पब्लिक सर्विस एसोसिएशन का कहना है कि सभी को पता है कि इस वक्त स्कूल में बच्चे स्टैंडर्ड्स हासिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एजुकेशन रिव्यू ऑफिस से स्टाफ की छटनी करना सही कदम नहीं है। बेनिफिशियरीज एडवोकेट के बैरिटन का कहना है कि जो लोग जॉब सीकर बेनिफिट पर हैं, उन्हें जॉब ट्रेनिंग या सेमिनार्स में जाने की बात जिस तरह से बताई गई है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जॉब सीकर बेनिफिशियरीज को बताया गया है कि वे नौकरी में जाएं या तो उनके बेनिफिट को काट दिया जाएगा। बैरिटन ने कहा कि इस तरह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए और भी तरीके हैं। बैरिटन ने कहा कि वह इन सेमिनार्स के बारे में और जानकारी चाहती है। क्या इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, फोन, या फिर किस तरह से लोगों को वो सेमिनार्स में आने के लिए कहा जाएगा। गौरतलब है कि सोशल डेवलपमेंट मंत्री लुइस एब्स्टन ने कहा है कि जो लोग जॉब सीकर बेनिफिट पर हैं, उन्हें बेनिफिट मिलने के 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें वो सेमिनार्स या फिर ट्रेनिंग में जाना होगा, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बेनिफिट को काट दिया जाएगा। बेनहम मिलिट्री कैंप हाउसिंग यूनिट में आग लगने के बाद में जिस 16 साल की युवती की मौत हो गई, उनकी पहचान दी गई है। 16 साल की एलिजाबेथ लिसी माविन की मौत आग वाली इस घटना में हो गई। 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। आग कैसे लगी ये पता किया जा रहा है, लेकिन समझा जा रहा है कि जानबूझकर आग नहीं लगाई गई। लिसी रोलस्टन कॉलेज की ये 12 की स्टूडेंट बताई गई है। बेनहम मिलिट्री कैंप में हाउसिंग यूनिट में जब आग लगी तो लिसी उस समय इमरजेंसी सर्विसेज को संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उनकी लाश एक कमरे में मिली। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी को तब बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा जब अमेरिकी लेखिका एन क्वेलेटा ने उनके ही पॉडकास्ट प्रोग्राम में 2 टूक कह दिया कि अगर वह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होते तो वह उन्हें वोट नहीं करती, क्योंकि वह एक भारतीय हैं। रामास्वामी ने इस घटना का जिक्र माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में किया। Oh, and I agreed with many things you said during, in fact, probably more than most other candidates when you were running for president, but I still would not have voted for you because you're an Indian. फिजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर की कोऑर्डिनेटर शमीमा अली ने फिजी पुलिस फोर्स पर इंटिमिडेशन का आरोप लगाया है। फिजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर के मेंबर्स कल पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी रैली और विजिल में हिस्सा ले रहे थे। 50 लोग पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी रैली एंड विजिल में हिस्सा ले रहे थे जब 2 ट्रकों में भरकर पुलिस ऑफिसर्स और 2 पेट्रोल गाड़ियों में पुलिस ऑफिसर्स उस रैली में आए थे। शमीमा अली का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली में हिस्सा ले रहे थे तथा इतनी संख्या में उन पर निगरानी रखने के लिए भेजना सही कदम नहीं था। उन्होंने कहा कि रैली में हिस्सा ले रहे लोगों को डराने धमकाने के लिए ऐसा किया गया होगा। स्पोर्ट्स न्यूज। ईगा स्वेंटेक, कोको गॉफ और नाओमी ओसाका ने रोम में इटालियन ओपन के अपने पहले राउंड के मैचेस को जीत लिया है। पोलैंड की वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वेंटेक ने अमेरिका की बेनाडा पेरा को 6-love 6-2 से हराया। अमेरिकन कोको गॉफ की जीत 6-3, 6-3 से पोलैंड की मैग्डालेना फ्रेंच से हुई, जबकि जापान के ओसाका की जीत वर्ल्ड नंबर 20 माथा कोत्स्यूक से 6-3, 6-2 से हुई है।